नमस्कार। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के चौथी तिमाही के नतीजे आ गए हैं और जो नंबर सामने आए हैं वो काफ़ी दिलचस्प हैं। तो चलिए फटाफट समझते हैं कि बैंक के लिए ये तिमाही आखिर कैसी रही। चलिए सीधे उन आंकड़ों में गोता लगाते हैं जो 31 मार्च 2026 को ख़त्म हुई तिमाही के लिए जारी हुए हैं और देखते हैं कि ये नंबर्स असल में क्या कहानी बयां कर रहे हैं। और जो एक नंबर सबसे पहले सबका ध्यान खींच रहा है वो है 65%। जी हाँ, बैंक के नेट प्रॉफिट में मतलब शुद्ध मुनाफे में पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले 65% की जबरदस्त छलांग देखने को मिली है। पर सवाल यह है कि ये उछाल आया कहाँ से? चलिए पता लगाते हैं। तो इस प्रॉफिट की कहानी के पीछे क्या है? आइए बैंक की कमाई को थोड़ा और करीब से समझते हैं। यहाँ पर पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। बैंक की जो टोटल इनकम है वो 5,031 करोड़ से बढ़कर 5,750 करोड़ हो गई। हाँ, खर्चे भी बढ़े, लेकिन अच्छी बात ये रही कि इनकम बढ़ने की रफ्तार खर्चों से कहीं ज्यादा तेज थी और नतीजा नेट प्रॉफिट सीधे 504 करोड़ से बढ़कर 832 करोड़ पर पहुंच गया। ये बार चार्ट इस ग्रोथ को और भी अच्छे से दिखाता है। देखिए, पिछले साल Q4 में प्रॉफिट था 504 करोड़ और इस साल ये बढ़कर 832 करोड़ हो गया। ये विजुअल अपने आप में बताता है कि बैंक का परफॉर्मेंस कितना सॉलिड रहा है। देखिए, किसी भी बैंक के लिए सिर्फ मुनाफा कमाना ही सब कुछ नहीं होता। उसकी एसेट क्वालिटी यानी कि बैंक ने जो लोन दिए हैं उनकी सेहत कैसी है, ये भी उतना ही जरूरी है। तो आइए देखते हैं कि इस मोर्चे पर एयू बैंक कैसा काम कर रहा है। अब इसे समझने के लिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी एनपीएज को समझना जरूरी है। आसान भाषा में कहें तो एनपीए वो लोन है जिनकी किश्तें 90 दिन से ज़्यादा हो गए हैं और चुकाई नहीं गई हैं। मतलब ये बैंक के लिए एक तरह से बुरे लोन हैं। तो जाहिर है एनपीए का रेशो जितना कम हो, बैंक की सेहत उतनी ही अच्छी मानी जाती है। और यहाँ भी एक अच्छी खबर है। बैंक के एनपीए रेशियो में सुधार हुआ है। ग्रॉस एनपीए पिछली तिमाही में 2.30% था, जो अब घटकर 2.03% पर आ गया है। इसी तरह नेट एनपीए भी 0.88% से कम होकर 0.74% हो गया है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है, जिसका मतलब है कि बैंक डूबे हुए कर्जों को रिकवर करने में या कम करने में कामयाब हो रहा है। ये गिरावट साफ साफ दिखाती है कि बैंक की लोन बुक की हेल्थ बेहतर हो रही है, जो एक मजबूत फंडामेंटल की निशानी है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि बैंक का पैसा असल में आ कहाँ से रहा है। कौन से सेगमेंट्स हैं जो बैंक के लिए सबसे ज्यादा कमाई कर रहे हैं? ये डोनट चार्ट सारी कहानी बता देता है। यहाँ साफ नजर आ रहा है कि बैंक के रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 74% रिटेल बैंकिंग से आता है। मतलब जो आम ग्राहकों को लोन और दूसरी सर्विसेज दी जाती हैं, वो सबसे बड़ा जरिया है। ट्रेजरी और होलसेल बैंकिंग भी अपना योगदान दे रहे हैं, लेकिन रिटेल बैंकिंग ही असली गेम चेंजर है। तो बॉटम लाइन यही है कि रिटेल बैंकिंग इस बैंक की रीढ़ की हड्डी है, जो इसकी कमाई का लगभग 3/4 हिस्सा जनरेट करती है। और आखिर में एक नज़र डालते हैं उन बड़े फैसलों पर जो बैंक के बोर्ड ने लिए हैं, क्योंकि इन्हीं फैसलों से पता चलता है कि बैंक भविष्य में किस दिशा में आगे बढ़ने की सोच रहा है। तो बोर्ड ने भविष्य के लिए कुछ बड़े फैसले लिए हैं। पहला, शेयर धारकों के लिए ₹1 प्रति शेयर का डिविडेंड। दूसरा, लीडरशिप को मजबूत करते हुए गौरव जैन को नया सीएफओ बनाया गया है। और सबसे अहम बात, बैंक ने इक्विटी और डेट के जरिए 13,500 करोड़ रुपए तक जुटाने का प्लान बनाया है। ये एक बहुत बड़ा कदम है जो दिखाता है कि बैंक का इरादा आक्रामक तरीके से ग्रोथ करने का है। नए सीएफओ की नियुक्ति पर बैंक का ये बयान उनकी सोच को साफ करता है। उनका फोकस नियामक उत्कृष्टता, पारदर्शिता और स्थायी लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर है। ये दिखाता है कि बैंक स्टेबिलिटी और ग्रोथ के लिए कितना सीरियस है। तो कुल मिलाकर देखें, जबरदस्त मुनाफा, बेहतर होती एसेट क्वालिटी और भविष्य के लिए एक बड़ा फंड जुटाने का प्लान। अब सवाल ये उठता है, क्या एयू बैंक अपनी ग्रोथ की अगली बड़ी छलांग लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार है? खैर, इन नतीजों को देखकर तो इशारा उसी तरफ है। ये वाकई में सोचने वाली बात है।